स्टार्ट। गुड इवनिंग, मैजिकल इवनिंग, बल्ले बल्ले इवनिंग, सबके लिए बहुत ही सुंदर इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज चैप्टर। पर हम पहले जाएंगे कि हमने क्या किया था। प्रैक्टिस रह गई। ओके, प्रैक्टिस करो फिर। प्रैक्टिस इज द की। वो कहते हैं ना कि ज्ञान क्या है? ताला। ज्ञान तो ताला है, लेकिन प्रैक्टिस उसकी चाबी है। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है ना? वो ज्ञान सिर्फ क्या है? बस ऐसे ही, जस्ट इंफॉर्मेशन। बट अगर हमने उस पर प्रैक्टिस की, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या बन जाएगी? पावर। तो आपको अपनी लाइफ में पावर चाहिए कि इंफॉर्मेशन? व्हाट डू यू वांट? पावर और इंफॉर्मेशन? लेट मी नो। बताओ 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 बताओ। डू यू वांट पावर? तो पावर के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस वट एवर वी लर्न एवरी डे। तो हमने यहाँ परसों सीखा था, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा सपना, जो भी आपने ड्रीम लिखा, वो बहुत बड़ा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हमें करना क्या था उसमें? हमें एक कॉपी में बहुत बड़ा गोला खींचना था और उसके बीच में एक छोटा सा डॉट लगा के और यहाँ लिख देना था जो भी आपका सपना है, एरो मार के, कि यार इतना छोटू सा है यार, इट इज इजी, इजी टू अचीव। ठीक है, ये हमें प्रैक्टिस करना हमने सीखा था परसों। राइट? क्यों क्यों हमें ये गोला बना के क्या करने की जरूरत है? मैं वैसे ही कह दूंगी कि छोटा है। नहीं, हमारा जो ब्रेन है, उसका पैटर्न्स वो कैसे समझता है? वो पिक्चर्स में समझता है। हर एक चीज पिक्चर में समझता है। प्रोग्रामिंग उसकी पिक्चर्स में होती है। तो जब हम उसे रोज ये दिखाएंगे, अरे यार छोटू सा है, अरे यार इजी, इजी टू अचीव, तो छोटू सा है, तो हमारा माइंड उसको मानने लग जाता है। ठीक है ना? अब हम यहां से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ा था। मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूं, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। मार्था वाशिंगटन, जो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ है मार्था वाशिंगटन। और ये क्या कह रही है? कि मैंने, कोई स्थिति कोई भी हो, बाहर सिचुएशन कोई भी हो, सामने वाला कोई भी इंसान हो, मैंने संकल्प लिया हुआ है अपने लिए, मैं डेडिकेटेड हूं कि मैं हर टाइम खुश रहूंगी। फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या आग लगी हुई है, लेकिन मेरा काम है सिर्फ क्या? खुश रहना। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये सीखा है कि हमारी लाइफ में जो भी सुख या दुख आते हैं, वो हमारी जो इस टाइम सिचुएशन क्या है उस पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उस सिचुएशन पे हम अपनी दिमाग में क्या स्टोरी बना रहे हैं, हमारा क्या नेचर है, क्या हमारा पैटर्न है, उस पर निर्भर करता है। तो जब तक अगर हम अपने पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, ये सुख और दुख वाली परिस्थितियां बार बार दुख वाली आती रहेंगी। तो हमें क्या करना है? हमें किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए संकल्प लेना है ना? आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि स्थिति बाहर कोई भी हो, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी। एंड वो हैप्पी करने के लिए हमने कितनी सारी चीजें की लिस्ट बनाई है शुरू में, है ना? कि क्या क्या करके, मूड शिफ्टर्स की हमने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या करके मैं अपने आप को खुश करूं। वो लिस्ट हमेशा आपके पास रेडी रहनी चाहिए। क्या है? कुछ नहीं है तो 2-3 मिनट का आप टाइमर लगाओ और 3 मिनट तक आप क्या करो? ग्रेटिट्यूड वॉक। जिस भी चीज को टच करते जाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप 3 मिनट लगातार ये करोगे, आप देखना आपकी पूरी की पूरी अंदर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है? आप 3 मिनट तक अपने आप को शीशे में देख के अपनी अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हो, है ना? सेल्फ रैम्पेज करो। जितनी ज्यादा करोगे, उतना ही ज्यादा आपका मूड शिफ्ट हो जाएगा। या आपको कोई गाना बहुत पसंद है ना, उस पे मन नहीं भी कर रहा, शुरू में नहीं करेगा करने का, लेकिन शुरू जरूर करना। थोड़ा सा डांस करके देख लेना, आपका मूड शिफ्ट हो जाएगा।
जोर जोर से आपकी पसंद का गाना गाना शुरू कर देना, आपका मूड शिफ्ट हो जाएगा। आपके पास 100 तरीके हैं, लेकिन उस खुशी को ना चुनने का कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं क्या करती, मेरी सिचुएशन इतनी खराब थी, उस स्थिति में मैं कैसे करती अपना मूड चेंज। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है। बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें? अभी कह रहे कि नहीं हो रही भैया, कोशिश कर रही हूं लेकिन नहीं हो रही। क्या? अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे, फीलिंग्स को चेंज करेंगे, तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। कि अगर आपको लग रहा है आपके रिलेशंस में आपको अभी उतनी खुशी नहीं मिल रही, या वो जो आप चाहते हो उस तरह की स्थितियां आपको डे टू डे लाइफ में नहीं मिल रही, आपको क्या करना है? उसके लिए अपनी फीलिंग चेंज करनी है। बाहर का हुलिया अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वट वी रेजिस्ट परसिस्ट। कि नहीं नहीं यार, मेरे को टेंशन हो गई यार, मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे नेगेटिव। अगर हम ये सोचेंगे नेगेटिव नहीं सोचना, नहीं सोचना, तो क्या आएगा ज्यादा? क्योंकि जिस भी चीज को हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो हमारी लाइफ में और ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि बुरी भावनाओं को और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का भाव है। बुरी भावना है क्या? नेगेटिव फीलिंग है क्या? क्योंकि उस टाइम पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ रिप्लेस करना है, रेजिस्ट नहीं करना। वी नीड टू रिप्लेस, वी नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ, आई एम फीलिंग लाइक दिस, और फिर उसे अच्छी भावनाओं से रिप्लेस करना है। इसके बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर ले। क्रोध या दुख से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे तो क्रोध और दुख अपने आप चले जाएंगे। अपने आपको अपने भीतर बुरी भावनाओं को खोद खोद कर नहीं निकालना है, बार बार रेजिस्ट नहीं करना है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएंगी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है, और वह है प्रेम की शक्ति। ठीक है? तो आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं। मतलब नेगेटिव चीज कोई है ही नहीं। अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी वाली कोई चीज है ही नहीं। बस वो क्या है? नेगेटिविटी क्या है? अपनी गुड फीलिंग की कमी। जब भी हम गुड फीलिंग की कमी करते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप ही वहां भर जाती है। ठीक है ना? तो अपने शरीर को क्या समझना है? इमेजिन करो। क्योंकि इमेजिन क्यों करना है? क्योंकि हमारा दिमाग जितना ज्यादा इमेजिनेशन प्रॉप्स को यूज करके करता है ना अपने दिमाग में। अगर सोचो कि मेरी बॉडी एक ग्लास है, जब मैं बोलूंगी बॉडो की सोचो बॉडी एक ग्लास है, तो एक ग्लास जैसा कुछ नजर आने लग जाएगा। और इस तरह की पिक्चर में हम सोचेंगे तो प्रेम जल्द, मतलब फीलिंग को चेंज होना इजी हो जाता है। और प्रेम को उसमें भरा पानी मान ले। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है, तो इसका मतलब है यह खाली है। अब ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझने लगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, तो उससे ग्लास का पानी का स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कि और ये आधा खाली क्यों है, आधा खाली क्यों है, आधा क्या खाली क्यों है? तो बढ़ जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? दूसरी ओर जब आप ग्लास में पानी भर लेंगे, जितना खाली है उसमें पानी भर लो, तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली होते हैं, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं तो आप प्रेममय हो जाते हैं और सारी बुरी भावनाएं चली जाती हैं। तो हमें क्या करना है? रेजिस्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो जो भी आपकी फीलिंग है, सबसे पहले क्या बोलना है? क्या बोलना है सबसे पहले? कि मैं एक्सेप्ट करती हूं कि मुझे ये फीलिंग आ रही है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो रिमूव कर पाओगे ना, तभी तो चेंज कर पाओगे उसको। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे चेंज नहीं होगा। इसीलिए कभी भी क्या करना है? रेजिस्ट नहीं करना है बुरी भावनाओं को। कि अरे राम क्यों हो गई? तो देखो ऐसे पिक्चर दिखाई हुई है कि अगर ये ग्लास है और ये खाली है, और या तो मैं रोती रहूं कि ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, या मैं ले एक जग लेके इसमें पानी भर दूं, कौन सी ऑप्शन इजी है? बताओ कौन सी ऑप्शन थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है आपको कि ये करेंगे तो बेटर है? बताओ बताओ। है सब यहीं पे? पता तो चले सब है क्या?
बताओ। पानी भरेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जीवन में हर चीज की एक सटीक जगह है, और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल है। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना क्या होता है। अगर रात नहीं होती तो पता चलता कि सुबह क्या चीज होती है। अगर जीवन में थोड़े बहुत दुख नहीं आते तो पता चलता कि सुख की फीलिंग क्या होती है ना। वाव महसूस कब करता है इंसान, जब आपको पता चलता है कि कुछ चेंज्ड है ना। तो ये ऊपर नीचे लाइफ, आप सोचो ना, अगर लाइफ ऊपर नीचे नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पता है क्या होती है? जीवन खत्म। ऊपर नीचे तो कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि यही है, सर्कल साइक्लिक ही है लाइफ। तो ऊपर नीचे तो होगा ही, पर जब वो ऊपर नीचे हो रहा है, हम फीलिंग क्या रख रहे हैं। तो आपको अंधेरे का सर्कल ज्यादा बड़ा करना है तो आप नेगेटिव फील करते रहो। लेकिन आप चाहते हो कि उस सोचो ना, अगर रात आ गई, रात और दिन तो आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में आप रात आने को रोक सकते हो? अब रात आ गई है, पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा है, और मैं रोती जा रही हूँ, इतना अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा हो गया। दूसरी ऑप्शन क्या है? मैं लाइट ऑन कर दूंगी, है ना। मैं घर की लाइट ऑन कर दूंगी। ये ऐसा तो नहीं करते कि लाइट ही नहीं ऑन करेंगे क्योंकि अंधेरा हो गया। अच्छा जी, लाइट नहीं आ रही मेरे घर में तो क्या करूं? मोमबत्ती होगी, मोमबत्ती जलाओगे, इमरजेंसी लाइट जलाओगे। लेकिन अंधेरे में तो नहीं बैठोगे ना, करते हैं कभी अंधेरे में ही बैठे रहो? नहीं, तो ये गुड फीलिंग क्या है कि जब भी लाइफ में अंधेरा हो, आप हमको करना क्या है? लाइट जलानी है। लेकिन ये लाइट जलाना हम, वैसे तो याद रहता है नॉर्मली, लेकिन लाइफ में जब अंधेरा होता है हम इस लाइट को जलाना भूल जाते हैं। तो आगे से क्या करना है, जब भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो क्या बोलना है? चलो लाइट जलाते हैं। क्या करना है? चलो लाइट जलाते हैं। क्या बोलना है? बताओ बताओ। हम्म। चलो लाइट जलाते हैं। थैंक यू। जी, क्या, क्यों बोल रही हूँ ऐसी लाइन? क्योंकि कुछ चीजें ना हमें ऐसे बोलने से याद रह जाती हैं कि अरे यार, जब गड़बड़ होएगी ना, अरे यार लाइट जलानी थी। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ होता ही नहीं। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि यही नियम है लाइफ में। बैलेंस की है दुनिया। सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे, दुख आएंगे तो सुख भी आएंगे। दिन आएगा तो रात भी आएगी, रात आएगा तो दिन भी आएगा। कभी ऐसा तो नहीं होता कि रात आई है तो हम ये सोच के बैठे, अरे और पता नहीं दिन होगा कि नहीं। बड़े मजे से सो जाते हैं, रात को सोते समय सोचते हैं यार कल पता नहीं सुबह निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ऐसा कोई सोच के सोता है? सच बताओ। जब वहां हमें पूरा विश्वास है कि अब रात है, सुबह तो होगी, मैं सुबह उठूंगी तो एक नई रोशनी के साथ उठूंगी। तो जब दुख आता है तब भी तो हम यही सोच सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या छुपा है? इसके पीछे तो रोशनी छुपी है। लेकिन हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे हो जाते हैं। भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा है और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं को शक्ति बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम रेजिस्ट कर रहे हैं। क्यों नेगेटिव सोच रही हूँ यार, इतना तो मैं पढ़ रही हूँ, इतना तो मैं कुछ कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं अपने, देखो मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज दिन में मतलब मैं खुद ही ये सोच रही थी कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर मैं क्यों डाउन हो जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन फिर याद, ये अच्छी बात है कि याद आ जाता है, उसमें हम पड़े नहीं रहते, उठ जाते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती हैं, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए उन्हें
अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है। इसीलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है, तो इसकी ऊर्जा को आप धराशायी कर दें। इसका एक उपाय है चीजों को कम गंभीरता से लेना। अरे इतनी सीरियसली लेने की चीज जरूरत नहीं है जिंदगी। अगर आप टीवी देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीवी देख रहे हो, आपका एक चैनल लग गया गलती से जो आपको पसंद नहीं है ना, डरावनी मूवीज का, हॉरर मूवीज का चैनल लग गया और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? चैनल चेंज करोगे ना? या नहीं, मेरे को तो डर भी लग रहा है, अरे यार मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है पिक्चर, लेकिन वहीं बैठे रहोगे? ऐसा होगा क्या? या आप चैनल चेंज करेंगे ना, हम पिक्चर वो देखेंगे जो हमें पसंद है। तो हमें चेंज करना है, चैनल को चेंज करना है। यदि आप इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती हैं, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता, इसीलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। रिमोट को अपने हाथ में रखें, रिमोट को, अपनी फीलिंग्स का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। जब हम कहते हैं ना उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया, उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने अपनी फीलिंग का रिमोट किसके हाथ में दिया है? किसी और के हाथ में, और जो उसका दिल कर रहा है वो चैनल लगा रहा है। मतलब हम जिंदगी जी नहीं रहे, हम कठपुतली बन गए अपनी भावनाओं की। तो अपनी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है, इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है, तो इसकी ऊर्जा को धराशायी कर दे। इसका एक उपाय है चीजों को कम गंभीरता से लेना। हमारे भीतर एक पूरा संसार है। एक सेकेंड। हमारे भीतर एक संसार है। क्या, किस चीज का संसार है? विचार का। जो हम पूरा दिन, एक भी सेकंड रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है। जब हम कहते हैं नहीं क्या सोच रही है, कुछ नहीं सोच, कुछ तो सोच ही रही थी। एक सेकंड भी नहीं रुकता, ये नॉन स्टॉप चलता रहता है। विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का, हर चीज का पूरा संसार है। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल हैं। ना हमें हमारी थॉट्स नजर आती हैं, हमें अपनी फीलिंग नजर आती है, शक्ति मतलब अपना प्रेम नजर आता है, लेकिन ये हमारी सारी लाइफ चला रहे हैं। ये संसार हमारी सारी जिंदगी चला रहा है। पूरी सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तियां यही हैं संसार की। चार्ल्स हानेल कह रहे हैं जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीजें मिलती हैं। आनंद मतलब फन, मौजें। आप, जीवन में हमें भेजा ही गया था कि जाओ बेटा, धरती पे जाओ, मौज लो, ऐश करो, ऐश। और हमने क्या किया? बताओ, ऐश की? कितने साल ऐश की? जब आप अपने जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं, इतने सीरियस हो गए हम, तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती है। आनंद करने और आनंदित होने से ही मनचाहा जीवन मिलता है। तो बोलो, मैं आनंद हूं, आई एम फन, आई एम हैप्पीनेस। आप इसको 2 3 4 मिनट लगातार बोल के तो देखो। ओ, आई एम फन, 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 फन। देखो एकदम से चेंज हो जाएगी एनर्जी। चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े कम गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। ठीक है ना? इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है छोटी छोटी बातों पे कि अरे यार स्कूल से फोन आ गया, अरे यार प्रोजेक्ट जमा करना है, अरे यार अभी तो खाना बनाना है, अरे यार काम सारा इन चीजों से हम इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। होते हैं ना? इतना सीरियस होने की जरूरत है?
काम तो करना है, मजे मजे में भी तो कर सकते हैं। तो हल्के फुल्के हो जाओ। हल्का फुल्का इंसान कब होता है बताओ? जब वो गुड फीलिंग में होता है। नोटिस करना, जब आप नेगेटिव फीलिंग में हो, सैडनेस में हो, इरिटेशन में हो, आपको अपने आप में हैवीनेस नजर आएगी। लेकिन जब आप बहुत खुश हो, ठाके मार के हंस रहे हो, है ना, गाने गा रहे हो, आपको खुद ही अपने अंदर ऐसा लगेगा पंख जितने हल्के हो गए। पूरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा। देखो बहुत अच्छा है, सब अपने अपने कान खोल लो प्लीज। ये भी एक एनएलपी का तरीका है कि आप अपनी फीलिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हो। प्लीज, सबने खोल लिए? पहले बोलो मैंने कान खोल लिए, मैंने ध्यान इधर ले आई हूँ अपना पूरा। जल्दी बताओ। कान खोलो। कान खोल लिए? बताओ बताओ। कान खोल लिए पूरे? हम सीखेंगे एक टेक्निक एनएलपी की, जिसके थ्रू हम लोग अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये बता रही है, बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। ठीक है, बुरी भावनाएं को उसने नाम दे दिया कि समझ लो एक पूरा का पूरा हॉर्स का अस्तबल है और उसमें अलग अलग टाइप के घोड़े बंधे हुए हैं। ठीक है ना, और उनका अलग अलग नाम है क्या? एक है गुस्सैल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दोष मढ़ने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, भुनभुनाने वाला, बुड़बुड़ बुड़बुड़ करने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। ठीक है ना, और यह अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़े से भरा पड़ा है। इमेजिन करना है आपको। ठीक है, जब भी मैं किसी घटना से निराश होती हूं तो मैं खुद से कहती हूँ, क्या कहेगी? ये नहीं सुना वो आई एम सैड, क्या बोलोगे? अरे मैं निराशा के घोड़े पर चढ़ी क्यों थी? क्यों चढ़ी मैं इस घोड़े पे? इमेजिन करो घोड़े पे वो ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है आपको, है ना? तो तुम निराशा के घोड़े पे चढ़ी ही क्यों थी? इसी पल इससे नीचे उतर जाओ, खुद को बोलो उतरो नीचे अभी। अभी उतरो नीचे, क्योंकि ये तुम्हें ज्यादा निराशा की ओर ले जाएगा। क्योंकि घोड़ा, निराशा का घोड़ा कहाँ ले जाएगा आपको बताओ? और गड्ढे में ले जाएगा ना। और तुम वहां नहीं जाना चाहती। तो अपने आप को क्या करना है, इमेजिन करना है जब भी गुस्से पे हो गए हो, गुस्से में बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा कैसे चेंज करूं, सोचो। इमेजिन करो एक घोड़ा है, गुस्सैल वाला, है ना, जो काबू में ही नहीं आ रहा और हम उस पे बैठे हैं। इमेजिन करो एक बारी। तो फिर क्या करोगे? उस घोड़े से उतरोगे कि उसी पे बैठे रहोगे कि भैया मजे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, गिरा रहा है तो कोई नहीं? बताओ, उतरोगे कि बैठे रहोगे? और इमेजिन करोगे तो सबसे पहले ये नहीं बोलो कि हंसी नहीं आ जाएगी कि गुस्सैल घोड़े पे बैठी हूं मैं? बताओ। उतर जाएंगे। और और जैसे ही हम ये इमेजिन करेंगे कि हम एक घोड़े पे बैठे हैं, जो गुस्सैल घोड़ा है, जो उछल रहा है, ही हूं कर रहा है, गिराने के लिए तैयार बैठा है, तो आपको अपने आप ही हंसी आ जाएगी। आएगी कि नहीं बताओ? तो अपने आप को कॉन्शियसली ये बोलना है कि मैं इस वाले घोड़े पे बैठ चढ़ी ही क्यों थी, और खुद को ही कहना है चल उतर जल्दी, इस घोड़े पे क्यों बैठी थी? और तुम वहां नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो उतर भी मैं सकती हूँ। गुस्सा किसको आया है? मुझे। तो हटा कौन सकता है? मैं। हमें लगता है गुस्सा किसी और ने दिलाया तो हटाएगा भी कोई और नहीं। गुस्सा हमें इसीलिए आया क्योंकि वो हमारे अंदर था। अगर हमारे अंदर किसी चीज के लिए गुस्सा नहीं आता होता तो वो आता ही नहीं। ऐसी कोई चीज हमें आ ही नहीं सकती जो हमारे अंदर ना हो। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती हैं, क्योंकि यह सच नहीं है। कई बार हम सोचते हैं हाय राम मैं कैसी हूं, कितनी बेकार हूं, गिल्ट में चले जाते हैं, जो कि और सबसे बेकार फीलिंग है कि और मैं ये अच्छे से क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं सैड क्यों फील कर रही हूँ, मैं इरिटेटेड क्यों फील कर रही हूँ, क्यों मैंने चाटा मार दिया अपने बेटे को गुस्से में। लेकिन वो आप नहीं हो, वो आपकी बुरी भावनाएं हैं जो इस वक्त आप पे हावी है। आप उनको चेंज कर सकते हो। बुरी भावना के एहसास का विकल्प आपने ही चुना था, इसीलिए आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। चॉइस इज ऑलवेज कहाँ पे? बक स्टॉप्स एट मी। मैं गुस्सा हुई हूं तो मूड चेंज करने की जिम्मेवारी किसकी है? अपना मूड चेंज करने की जिम्मेवारी मेरी है ना?
यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं की शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। ठीक है ना? तो ये आज क्या करना है आपको, आज यहीं पे रुकेंगे हम, क्योंकि आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या? कल तक जब भी आप, फीलिंग तो हम नोटिस कर ही रहे हैं ना हर 1 घंटे पे, या जब भी फीलिंग हमारी ऐसी आ रही है जो हम नहीं फील करनी। हाँ जी, है, सब सुन रहे हैं? हेलो। तो जब भी हमें ऐसी कोई फीलिंग आएगी जो हमें, हाँ, जैसे कोई कह रहा है कि गिल्ट की फीलिंग ज्यादा रहती है, तो जब गिल्ट की फीलिंग आएगी तो खुद को क्या कहना है? मैं गिल्ट के घोड़े पर सवार हो गई हूँ। गिल्ट को कोई आप और अच्छा सा नाम भी दे सकते हो। घोड़े पे सवार हो गई हूँ, और इमेजिन करना कि वो गिल्ट वाला घोड़ा कैसे एक्ट कर रहा है। और फिर कहना अच्छा, अगर मैं इस पे बैठी हूँ तो मैं इस पे से उतर सकती हूँ, और इमेजिन करना आप उस पे से उतर गए। जस्ट इतना इमेजिन करना। और फिर जब इमेजिन करोगे कि घोड़े पे से, पहली बात तो जिसने मेरे जैसे ने, जिन्होंने कभी घुड़सवारी नहीं करी है, उस पे तो घोड़े पे बैठी हूँ करके इमेजिन करना ही मेरे लिए, तो मुझे तो पहले ही हंसी आ जाएगी। अच्छा, घोड़े पे, और वो वाला घोड़ा जो मेरे को बिल्कुल गिराने को तैयार है, सोचो। तो वैसे ही हंसी आ जाएगी। क्या? तो आज इतनी प्रैक्टिस करनी है हमको। क्या प्रैक्टिस करनी है? क्या होमवर्क है? क्या होमवर्क है बताओ? आज का होमवर्क ये है कि हमें अपनी फीलिंग्स जब भी नेगेटिव जाती है, इमेजिन करना है क्या, कि हम गुस्सैल घोड़े पे, दुख भरे घोड़े पे, चिड़चिड़े घोड़े पे, है ना, बैठ गए हैं। और हम खुद को कहना है, बैठ गई हूं तो उतर भी मैं सकती हूँ। और फिर उतर जाना है उससे, और फिर खिलखिला के अपना गाना गा लेना है। ठीक है? चले। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।